जीरकपुर में लगा समस्याओं का अंबार। इतना ही दिन नई समस्याएं जीरकपुर की जनता को कर रही परेशान। मौन है प्रशासन, चुप्पी साधे बैठे विधायक एवं सरकारें। अपने आप को हाई टेक एवं मेट्रो सिटी कहे जाने वाले जीरकपुर के निवासियों की समस्याएं नित प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव चौधरी ने बताया कि मुख्य समस्या सड़कों पर पानी खड़ा होना है, क्योंकि प्रशासन द्वारा ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं है, जिस कारण जीरकपुर की जनता को माली नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं इन गड्ढों के कारण कई लोग गिर चुके हैं, जिससे गंभीर चोटें आई। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने भी गए, परंतु उनकी समस्या का हल आज तक नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी तक दे डाली कि यदि उनकी समस्या का हल नहीं किया गया तो स्थानीय निवासी नगर निगम कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने हल्का विधायक एनके शर्मा को भी चेतावनी दे डाली कि चुनाव अधिक दूर नहीं है। यदि उनकी समस्या हल ना की गई तो चुनावों में उन्हें मात खानी पड़ेगी। सुखदेव चौधरी ने बताया कि जीरकपुर की 80 सोसाइटी के प्रधान मिलकर एक जॉइंट कमेटी बनाई है, जिसके वे प्रधान हैं। मैं सुखदेव चौधरी जॉइंट एक्शन कमेटी RW जीरकपुर का प्रेसिडेंट हूँ और जो हमारा काम है यहाँ पर जीरकपुर में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं बिल्डरों द्वारा, उन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रुकवाया जाए। उसके अलावा हमारा पशु पूरे शहर में घूम रहे हैं, हमारे से काउ टैक्स लिया जाता है, काउ सेस के नाम से टैक्स लिया जाता है। और इसके अलावा और भी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जो भी सामाजिक कार्य है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। सर, RW में जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कितनी सोसाइटीज़ के आप जो चेयरमैन हैं? लगभग ये वैसे तो यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा सोसाइटी हैं, लेकिन 135 सोसाइटी जो अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर हफ्ते लगभग 1-2 सोसाइटी या कॉलोनी जो है वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो अपना सुषमा प्रोजेक्ट जो नया बन रहा है किशनपुरा रोड पे, वहाँ पे जो पानी की जो अव्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो डकोली, खास तौर पे जिस एक सड़क का जिक्र करना चाहता हूँ वो है डकोली किशनपुर रोड। बाकी सभी सड़कों का भी हाल तो बुरा ही है, लेकिन उस रोड के बारे में तो सभी सड़कें बन जाती हैं, वो उस सड़क को नहीं बनाया जा रहा। जब तक वो सुषमा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है कमर्शियल, वो उसका जो कारण जब पता लगा तो वही लगा कि जो उसने अपना बरसाती पानी या उसके जो बेसमेंट उसमें पानी भर जाता है, चाहे वो बारिश का पानी है, चाहे वो तराई करते हैं उसका पानी, वो पानी को निकालने के लिए वो पंप लगाता है। वो इसलिए सड़क नहीं बना रहा कि वो पानी जो उसने वहाँ पे फेंकना होता है, वो रात को या सुबह सुबह पता नहीं लगता कि जब बिना बारिश के वहाँ पानी होता, हमें शक होता है कि जब बारिश भी नहीं है, कहीं से पानी नहीं आ रहा, तो ये पानी कहाँ से आता है। तो जब पता लगा तो उसके एक परिंदे ने जो वहाँ पे बैठा था उसने बताया कि हम पानी छोड़ते हैं। तो MC के कुछ लोग भी आए थे, उनके सामने उसने माना कि मैं पानी यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए आप क्या क्या प्रयासरत हैं? हमारा पास एक ही रास्ता है जो जिसके अंडर ही आते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर आते हैं। तो उन्हीं पे बार बार जाके हमने रिक्वेस्ट करी है, प्रोटेस्ट किया है, बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने वहाँ खड़े हो गए, न्यूज़पेपर में भी आया है। ये इस समस्या के निवारण के लिए आपने क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं या किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे? हमने स्टार्टिंग में तो न्यूज़पेपर तो हमारा, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, पत्रकार भाई हमारे पूरा में सहयोग देते हैं। हम न्यूज़ पेपर के माध्यम से भी, वैसे तो हम लेटर बाजी चलती रहती है, बार बार लेटर देते रहे कि इतनी प्रॉब्लम समस्या आ रही है, इसका निवारण करो, लेकिन कोई निवारण हम न्यूज़पेपर में भी दिया, वहाँ पे खड़े होकर लोगों ने भी एजिटेशन किया, बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन कारण ये है कि जो बिल्डर का जो सिस्टम है वो म्यूनिसिपल काउंसिल के अधिकारियों से इतना बढ़िया उन्होंने बना रखा है कि जनता की बात नहीं सुनते ये लोग। इतना समस्या थी वहाँ पे, पानी हर वक्त खड़ा रहता है इस रोड पे। मैं मेन जो रोड इसकी बात कर रहा हूँ किशनपुर डकोली की, हर वक्त वहाँ पानी खड़ा रहता है, ना बारिश हो या ना हो, तो वो बिल्डर जो अपना पानी सारा छोड़ देता है। म्यूनिसिपल कमेटी में हम सिर्फ कंप्लेंट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है जहाँ तक आप अप्रोच करते हैं? मैं तो, हमारा जो मैटर होता है, जो रिटर्न में होता है, वो तो सिर्फ EO के होता है, EO म्यूनिसिपल काउंसिल को। उसके बाद हमने ADC को, DC को ऊपर तक भी लेटर लिखे, वहाँ पे मेल भी इनको आती है, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके देखते हैं? कभी देखते हैं, बस कर दिया, टेंडर हो गए हैं, कर रहे हैं। अभी ऐसे लग रहा है जैसे या तो इलेक्शन की वेट कर रहे हैं, भी चुनाव नजदीक आए इनके। कितना समय हो गया आपको इस समस्या से जूझते हुए? इसको हम मेरे को लगता है कि
पिछले शायद एक साल से भी ज़्यादा हो गया। पिछली बारिश और ये बारिशें मतलब ये 2019 मई जून की बातें हैं, उससे पहले की खराब सड़क पड़ी, आज तक इस पर कुछ भी नहीं किया। तो प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा क्या हल्का विधायक वगैरह या कोई राजनीतिक जो अदारे हैं, क्या उन तक आपकी ये समस्या गई है? तो सारा बहुत बार पूरे मोहल्ले के लोग 10-10, 15-15 मेरे साथ RW के प्रेसिडेंट गए हैं, सभी के पास गए, कोई किसी मंत्री संतरी को नहीं छोड़ा हमने, लेकिन उनका तो कोई रुझान ही नहीं है। वो जब जैसे इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे तब शायद ध्यान दे दें, उनको तो 5 साल बाद ही उन्होंने आना होता है, तो वो 2-3 महीने इलेक्शन से पहले आके खबर ले लेंगे इनकी। तो सीधा सीधा ये माने कि राजनीतिक जो भी है पार्टियां या जो ये बिल्डर है उनकी कहीं ना कहीं आपस में मिलीगांठ है। जो हम सीधा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, हम ये भी जो काम जब नहीं होता तो हम यही कहते हैं कि MC ऑफिस में अक्सर ये चर्चा होती है कि हमारे बस में नहीं है, ये ऊपर किसको बोलते हैं, ये मंत्री को बोलते हैं, मुख्यमंत्री को बोलते हैं, ऊपर किसको बोलते हैं, ये चर्चा तो रहती है जिसके बारे में बोलते हैं, लेकिन ये खुद बताते नहीं, लेकिन इशारा कर देते हैं कि ये जो मंत्री है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में, उनके इशारे पे, उनके बिना हम कुछ भी पता भी नहीं ला सकते, ये इशारा हमें कर देते हैं। तो क्या ये जो सुषमा जी का प्रोजेक्ट है जो नया बन रहा है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है, तो उनसे आपकी कभी बात हुई उस बिल्डर से? नहीं, उनसे नहीं, 1-2 बार मिलने की कोशिश की है, लेकिन हमें लगा कि ये बिल्डर मानते नहीं, ये मगरमच्छ हैं, इन्हें कोई हमारी परवाह नहीं होती, लोगों की परवाह नहीं है, ये नकली असली माल जैसा भी माल बनता है ये अपना बेच के निकलते हैं, लेकिन जनता इनके पीछे जाती है, वो सुनते नहीं है लोग। तो पब्लिक जानना चाहेगी कि सुषमा प्रोजेक्ट में आपकी किन से बात होती है? नहीं, सुषमा प्रोजेक्ट में तो हमें जो इनका ऑफिस बना हुआ है साथ में ना, सड़क के साथ, वहीं चक्कर मारा है, मैनेजर होते हैं, उनसे बात करते हो, कहते कोई बात नहीं, आपकी बात हमको बोलते हैं, उनके मालिक से बात करवाओ, उनके मालिक को बात, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं कभी करवाई। फिर हमने उनको ये भी धमकी दिया, आपने को हम म्यूनसिपल काउंसिल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उनको इन चीज़ों का डर ही नहीं है, वो तो कहते जाओ जहाँ जाना, क्योंकि वो सब सिस्टम बना हुआ है इनका। तो अभी भी अगर ये समस्या का आपका हल नहीं होता, इस इलेक्शन भी निकल जाए, उसके बाद भी नहीं होता, तो फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैंने इलेक्शन, देखो हमारे पास जनता के पास वोट का अधिकार है, इसके अलावा कोई अधिकार तो है नहीं, क्योंकि ये शहर है, शहर के लोग इतने क्रांतिकारी नहीं होते जितने गांव वाले होते हैं। गांव वाले तो किसी भी मुद्दे को उठाते तो फिर अच्छे ढंग से उससे लड़ाई भी करते हैं, लड़ते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन गांव वालों को जब, शहर वालों को जब बोलते हैं कि इकट्ठे हो, तो जब 1000 बंदे बुलाते हैं तो 200 इकट्ठे होते हैं, और 200 भी मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, 200 भी इकट्ठे होते हैं। ये एजिटेशन करते रहे, हम हमारे बस में और कुछ नहीं है, इलेक्शन है, वोट का अधिकार है, और मैं अब की बार हम जैसे म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन है उसमें हमने ये कर रखा है कि अब की बार इन किसी को वोट नहीं डालने देना, जितने भी वार्ड हैं डिकोली में खास तौर पे, वो सारे के सारे रेजिडेंट लड़ेंगे, RW के लोग लड़ेंगे, और इनको जो पहले मैं इनको बरसाती डड्डू बोलता हूँ कि बरसाती मेंढक हैं, जब बरसात से इलेक्शन के टाइम में आते हैं 5 साल बाद, इन्हें तो शायद कोई भी कॉलोनी या सोसाइटी वाले एंट्री भी नहीं होने देंगे अब की बार, तो ये फिर ये सड़कें बनेगी। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारियों पे आप बात कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या के बाद आप ऊपर तक भी जाए, आप मंत्रियों तक भी जाए, DC ADC तक चले गए हैं, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी उनके ऑर्डर को भी या उनकी भी अनदेखी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं कि ये समस्या प्रशासनिक अधिकारियों तक सॉल्व हो सकेगी? नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारी वो सिस्टम ही नहीं है कोई भी। मैं देख लिया, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये तो सिर्फ कठपुतली हैं मंत्रियों की। मंत्री ने जो कहना काम वही होना चाहिए, जितना मर्जी, क्योंकि इनकी सुनवाई आगे है, हम जितनी मर्जी कंप्लेंट कर दें, अल्टीमेटली तो मंत्री हैं, उन्होंने कुछ इनका नुकसान करना है, ट्रांसफर करनी है, तो जब उनका हाथ है इनके सिर पे, तो ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए परवाह नहीं करते, बेपरवाह लोग हैं। तो आगे आप अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को ये कहता कि मैं ये नहीं कहता उनको कि आप टैक्स देना बंद कर दो, मैं ये कहता हूँ टैक्स भी देना है, लेकिन जो टैक्स देते हो जिसके लिए अपना हक के लिए आगे भी आओ। और हमारा हक ये है, हमारा जो आज के टाइम में हमारे पास वोट का जो अधिकार है, अभी MC के इलेक्शन भी आ रहे हैं जीरकपुर में, उसके बाद इलेक्शन MLA के भी आने जो अपने 2022 में आएंगे, आप तैयारी रखो, भूलना मत। ये क्या है, इनको ये पता कि इनकी मेमोरी ना, जो जनता की बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, 2-1 महीने पहले सड़कें बना देंगे, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाएंगे, बस सड़कें बन गई, 5 साल फिर नहीं दिखाते। तो अब की बार हमने ये कहा कि हम पम्फलेट बांटेंगे पूरे रेजिडेंट्स को कि इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया ना, तो अब ये 2 महीने में जो कर रहे हैं इनकी बातों पे गौर मत करना। अगर अब इनकी बातों पे आपने गौर कर लिया, ये 5 साल फिर आपको उसी
लपेट में रखेंगे, फिर ही मिलते नहीं। थैंक यू। Audio Jungle.